नाजरीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने एक खाका है जो खाका कलीमुद्दीन अहमद के नाम से है, लिखने वाले अहमद जमाल पाशा हैं। उसके सवालात और जवाबात को पेश करेंगे। दर्जा 11th की किताब कहकशां का हिस्सा अव्वल का ये सवालनामा है और उसके जवाबात आप यहाँ पर देखेंगे। सवाल नंबर 1 है कि अहमद जमाल पाशा कब और कहाँ पैदा हुए। इसका जवाब है कि अहमद जमाल पाशा 1929 ईस्वी में इलाहाबाद के मोहल्ले खुल्दाबाद में पैदा हुए। इसी तरह सवाल नंबर 2 है उनकी वफात कहाँ हुई, यानी अहमद जमाल पाशा की। अहमद जमाल पाशा की वफात दिल का दौरा पड़ने से पटना में हुई दौरान इलाज। सवाल नंबर 3 है कि उनकी 3 किताबों के नाम बताइए। तो अहमद जमाल पाशा की 3 किताबों के नाम ये हैं: अंदेशा शहर, मजाज के लतीफ़े, सितम ईजाद, और भी बहुत सारी किताबें हैं। सवाल नंबर 4 है कलीमुद्दीन अहमद की किताबों में चंद नाम का जिक्र अहमद पाशा ने अपने मजमून में किया है, और वो ये हैं, क्योंकि सवाल पूछा गया है कलीमुद्दीन अहमद की किन किताबों का जिक्र अहमद जमाल पाशा के मजमून में किया गया है। तो एक तो यह है कि उर्दू तनकीद पर एक नज़र, उर्दू शायरी पर एक नज़र, ये इस किताब में इसका जिक्र किया गया है। सवाल नंबर 5 है कि सैयद एहतशाम हुसैन किस किताब को गौर से पढ़ते और उस पर निशान लगाते पाए गए। इसका जवाब है कि सैयद एहतशाम हुसैन उर्दू तनकीद पर एक नज़र नामी किताब को गौर से पढ़ते और उस पर निशान लगाते पाए गए। सवाल नंबर 6 है कि अहमद जमाल पाशा के 2 असातिज़ा के नाम बताइए, 2 टीचर के नाम। तो इसका जवाब है कि अहमद जमाल पाशा के 2 असातिज़ा के नाम ये हैं: नंबर 1 आले अहमद सुरूर, नंबर 2 सैयद एहतशाम हुसैन। इसी तरह से सवाल नंबर 7 है उर्दू के 5 अहम नक्कादों के नाम लिखिए। तो इसका जवाब उर्दू के 5 अहम नक्कादों के नाम हस्बे ज़ैल हैं या ये लिखे जाते हैं। नंबर 1 हाली, नंबर 2 शिबली, नंबर 3 रशीद अहमद सिद्दीकी, नंबर 4 कलीमुद्दीन अहमद, नंबर 5 डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। इसी तरह से सवाल नंबर 8 है कि लखनऊ का किला कलीमुद्दीन अहमद ने ढा दिया और सालार काफिला बीमार गम बना हुआ है, ये बात किस के बारे में कही गई है। तो ये बात यानी लखनऊ का किला कलीमुद्दीन अहमद ने ढा दिया है, ये बात आले अहमद सुरूर के बारे में कही गई है। सवाल नंबर 9 है कि उर्दू नाक़िदीन की एक पैरोडी कपूर का फन किसने लिखी। तो उर्दू नाक़िदीन की एक पैरोडी कपूर का फन अहमद जमाल पाशा ने लिखी है। अहमद जमाल पाशा ने लिखा है। सवाल नंबर 10 है अहमद जमाल पाशा ने लखनऊ में किस माहनामे का इजरा किया। तो अहमद जमाल पाशा ने लखनऊ से माहनामा अवध पंच का इजरा किया। इसके बाद सवाल है कि मुहावरे के माने लिखिए और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो कुछ मुहावरे हैं कि बारूद को आग दिखाना, खतरे को दावत देना, दबी हुई बात को उभारना। जुमला ये है कि मुसन्निफ के बारे में उस्ताद से दरियाफ्त करना बारूद को आग दिखाना थी। सवाल नंबर यानी उसका दूसरा मुहावरा है पानी सर से गुजरना, यानी वक्त का गुजरना, बीत जाना। जुमला है कि पुलिस को देखते ही पानी सर से गुजर गया। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है कि अफवाह गर्म होना, यानी झूठी खबर का फैलना। जुमला है ये अफवाह गर्म हुई कि बीजेपी के लीडर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है कि आस्तीन चढ़ाना, लड़ने मरने को तैयार होना, ज़बाह करने पर आमादा होना। जुमला है कि हुसैन ने कलीमुद्दीन अहमद का मजमून देखकर आस्तीन चढ़ा लिया। इसी तरह से 5वां मुहावरा है कि जामे से बाहर होना, यानी गुस्से से बेकाबू होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। जुमला है कि वो घर का भेदी बने आपे, यानी जामे से बाहर हो गए। इसी तरह से अब मुख्तसर गुफ्तगू हैं, उसके सवालात हैं। सवाल नंबर 1 है कि अहमद जमाल पाशा ने किन शहरों में तालीम हासिल की। अहमद जमाल पाशा ने लखनऊ, अलीगढ़ में तालीम हासिल की। सवाल नंबर 2 है अहमद जमाल पाशा के खाके की 5 खूबियां बताइए, वाज़ेह कीजिए। तो ये हैं अहमद जमाल पाशा के खाके की 5 खूबियां। अहमद जमाल पाशा उर्दू के अहम अदीब हैं, उन्होंने खाके लिखे और शाहकार खाके लिखे। उनका फन बहुत ही अछूता था। पाशा के खाके में ड्रामाइयत की वजह से पुरअसर होता है, पैरोडी का खूब सहारा लेते हैं। खाके में वो लम्हों को कैद करके कारी की दिलचस्पी को बरकरार रखते हैं। खाके में जमाल पाशा का नाम अहमियत का हामिल है।
इसी तरह से सवाल है कि तनकीद किसे कहते हैं, 5 जुमलों में वाज़ेह कीजिए। तो यहाँ पर है कि तनकीद अरबी जुबान का लफ्ज़ है, ये नक़द से मुश्तक़ है, इसके माना है खरे और खोटे में फ़र्क करना। इस्तिलाह में तनकीद का मफ़हूम यह है कि किसी अदब पारे की खूबियों और खामियों का मुताला करके उसूल कायम करना ही तनकीद कहलाता है। सवाल नंबर 4 है कि कलीमुद्दीन अहमद की सवाल नंबर 5 है कि आले अहमद सुरूर ने कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद निगारी के मुताल्लिक क्या बातें कही हैं। तो इसका जवाब है कि आले अहमद सुरूर ने कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद निगारी के बारे में ये कहा है कि मौजूदा दौर में सच्ची बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा उन्हीं का शोहरा है, बहुत ही अहम नक्काद हैं, उनकी तनकीद में कुछ इंतहा पसंदी होती भी है, नहीं भी होती है। कलीम साहब उसूल तनकीद पर जोर देते हैं मगर खुद उसूलों पर ज़रा कम चलते हैं, चलते भी हैं। उनके यहाँ तवाज़ुन की जगह शिद्दत है मगर तवाज़ुन है भी और नहीं भी, वहां पर भी इसका जिक्र कर दिया है, लिखा है। इसी तरह से सवाल नंबर 6 में है कि कलीमुद्दीन अहमद बेहद बाकायदा इंसान थे, इस कौल की सदाकत किस मिसाल से फराहम होती है। इसका जवाब जो है आप अपने अल्फाज में देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है अहमद जमाल पाशा के मजमून की रोशनी में कलीमुद्दीन अहमद की शख्सियत की बुनियादी खसूसियात लिखिए। तो कलीमुद्दीन अहमद की शख्सियत की बुनियादी खसूसियात उस मजमून की रोशनी में ये हैं। अहमद जमाल पाशा ने अपने मजमून कलीमुद्दीन अहमद ने में बड़ी दयानतदारी से उनकी शख्सियत पर इजहार ख्याल किया है। अपने मुआसिर नक्काद के दरमियान बड़े मारूफ थे, यानी कौन, कलीमुद्दीन अहमद। उनकी तहरीरें कसरत से पढ़ी जाती थीं। गरज के कलीमुद्दीन अहमद बेहतरीन नक्काद थे, वो अपने कामों में मसरूफ रहते, उन्हें खत वगैरह का जवाब देने की आदत न थी, अलबत्ता वो बहुत पढ़ते हैं। उनकी खुसूसियात निकात की रोशनी में दर्ज झैल हैं। नंबर 1 के वो मर्दुम शनास तो न थे मगर बड़े मुरुवत के इंसान थे। अमूमन ऐशा बाद लिखना पढ़ना शुरू करते, जिसका सिलसिला आमतौर पर सुबह 4 बजे तक चलता। इसी तरह से एक पॉइंट ये भी है कि नियाज फतेहपुरी की तरह कलीमुद्दीन अहमद बेहद बाकायदा इंसान थे। नंबर अगला ये है कि वो मशीन की तरह काम करते, दफ्तरी औकात में मुलाकाती से गुफ्तगू तकरीबन नहीं के बराबर होती। इसी तरह से एक पॉइंट है, कलीम साहब तन्हाई में खूब बातें करते, वो बहुत कम खुलते, लेकिन जब बेतकल्लुफ हो जाते तो खूब हंसते बोलते। इसी तरह से एक पॉइंट है, वो अपनी तारीफ पर शर्माते बहुत थे। और ये भी ये पॉइंट है कि कलीम साहब के मिजाज में मुरुवत और दरियादिली बहुत थी। एक पॉइंट है, हमेशा सुलूक के लिए तैयार रहते, वो इल्म दानिश का एक समंदर थे, वगैरह वगैरह। ये पॉइंट हैं जो कलीमुद्दीन अहमद की शख्सियत की बुनियादी खुसूसियात अहमद जमाल पाशा ने अपने मजमून में खाके में लिखे हैं। उम्मीद कि ये आपको अच्छा लगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।